HDFC Ergo Optima Secure या ICICI Lombard Elevate हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जब आप इन दोनों प्लान्स को देखेंगे तो आपको ये ऑलमोस्ट सेम नजर आएंगे। दोनों अच्छे ब्रांड के प्लान हैं, इसके अलावा दोनों के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। लेकिन जब बारी आती है किसी भी क्लेम के टाइम पर हमारी जेब से कितना पैसा इन प्लान्स के अंदर देना पड़ सकता है, या फिर अगले 5-7 साल के अंदर कौन सा प्लान ज्यादा अफोर्डेबल रहने वाला है, या फिर पास्ट में इन कंपनीज ने क्लेम्स के मामले में कैसा परफॉर्म किया है, अगर हम इन डिटेल्स की गहराई में जाएंगे तो इन दोनों प्लान के अंदर आपको काफी फर्क नजर आ सकता है। और ये डिफरेंस पता लगाने का सही समय तब नहीं है जब हम किसी इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और क्लेम फाइल करते हैं। उस टाइम हम कुछ भी नहीं बदल सकते। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों प्लान्स के बेसिक डिफरेंसेस के अलावा कुछ ऐसी डिटेल्स, ऐसा डेटा भी दिखाने वाला हूं जो आपको कोई भी इंश्योरेंस एजेंट, ब्रोकर या इंश्योरेंस कंपनी नहीं बताएगी। सबसे पहले हम समझेंगे इन दोनों प्लान्स के यूएसपीज क्या हैं, कवरेज एंड बेनिफिट्स के डिफरेंस को अच्छे से समझेंगे, फिर हम एड ऑन्स के बारे में जानेंगे और प्राइसिंग को भी कंपेयर करेंगे। देन फाइनली मैं आपको कंप्लेंट्स और क्लेम्स का कुछ बहुत ही जरूरी डेटा दिखाने वाला हूं, जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ये कंपनीज क्लेम्स के मामले में कैसी हैं। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ अपना डिसीजन लें, ताकि क्लेम्स के टाइम आपको कोई भी परेशानी ना हो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं HDFC Ergo Optima Secure प्लान के यूएसपीज की। तो इसके अंदर टोटल 4 यूएसपीज हैं। सबसे पहला तो है सिक्योर बेनिफिट, इसीलिए प्लान का नाम Optima Secure है, जिसमें जितने रुपए का आप बेसिक सम इंश्योर्ड खरीदेंगे, पहले दिन से ही डबल सम इंश्योर्ड का क्लेम आप ले सकते हैं। सपोज पॉलिसी है 10 लाख रुपए की, आप पहले दिन से ही 20 लाख रुपए का कवरेज ले सकते हैं। इसके अलावा प्लस बेनिफिट आपको Optima Secure प्लान के अंदर मिलता है, जिसके अंदर इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम 50% क्यूमुलेटिव बोनस मैक्सिमम 100% तक बढ़ सकता है। यानी 10 लाख रुपए का बेसिक सम इंश्योर्ड 2 रिन्यूअल्स के बाद 20 लाख रुपए हो जाता है। अदर देन दैट प्रोटेक्ट बेनिफिट भी इसके अंदर एक इनबिल्ट फीचर है, जिसके अंदर नॉन मेडिकल आइटम्स जैसे कि कॉटन, ग्लव्स, जो कि टोटल क्लेम अमाउंट का 10 से 15% तक हो सकता है, इसका भी कवरेज आपको Optima Secure प्लान के अंदर मिलेगा। और फोर्थ बेनिफिट आ जाता है रिस्टोरेशन बेनिफिट का, जिसमें आपका बेसिक सम इंश्योर्ड या सिक्योर बेनिफिट या बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो रिस्टोरेशन बेनिफिट भी साल में एक बार आप बेसिक सम इंश्योर्ड के बराबर इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी इलाज के लिए। एड ऑन्स के जरिए आप इसे अनलिमिटेड टाइम्स भी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा HDFC Ergo ने रिसेंटली 3 नए एड ऑन्स लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर पेरेंटहुड जो कि मैटरनिटी का राइडर है, लिमिटलेस जिसके अंदर एक सिंगल क्लेम को आप अनलिमिटेड अमाउंट तक स्ट्रेच कर सकते हैं, और अगर आपका सम इंश्योर्ड ज्यादा है तो 2 क्लेम्स भी ऐसे हो सकते हैं। एंड थर्ड एड ऑन इज ABCD क्रोनिक केयर राइडर, जिसमें आप अस्थमा, बीपी, डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल को 31वें दिन से कवरेज दे सकते हैं। अगर किसी पॉलिसी होल्डर को पहले से ये दिक्कतें हैं तो वेट नहीं करना होगा 2 साल 3 साल, आप 31वें दिन से कवरेज ले सकते हैं विद क्रोनिक केयर राइडर। एडिशनल प्रीमियम आपको देना होगा। ये तो बात हुई HDFC Ergo Optima Secure प्लान के यूएसपीज की। आप इनको अच्छे से जानते भी होंगे क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में आप इनके बारे में सुन चुके हैं। प्लान को भी लॉन्च हुए काफी टाइम हो चुका है। अब बात करते हैं ICICI Lombard Elevate प्लान के यूएसपीज की। तो इंश्योरेंस कंपनी ने यहां पर थीम रखी है इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब है अनलिमिटेड। टोटल 4 ऐसे बेनिफिट्स हैं जिसके अंदर लिमिट्स कंपनी ने नहीं रखी हैं। सबसे पहला है अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड। आपने देखा होगा प्लान के अंदर आप चूज करते हैं 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख सम इंश्योर्ड। आप एलिवेट प्लान के अंदर अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड भी ले सकते हैं। दूसरा बेनिफिट आता है इन्फिनिट रीसेट। ये रिस्टोरेशन बेनिफिट है, जिसमें अनलिमिटेड टाइम्स आपका अमाउंट रिस्टोर होता रहेगा जैसे जैसे आप ये पैसा किसी भी इलाज के लिए इस्तेमाल करेंगे। तीसरा यूएसपी है पावर बूस्टर, जो कि इसका अनलिमिटेड लॉयल्टी बोनस है। जितना आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है, हर साल रिन्यूअल पर उतना ही एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड आपको मिलता रहेगा टिल अनलिमिटेड टाइम्स। 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, क्लेम आया हो या ना आया हो, हर साल ये 10-10 लाख रुपए बढ़ता रहेगा विद सेम प्रीमियम। फोर्थ यूएसपी आता है इन्फिनिट केयर एड ऑन। इसके अंदर आप पूरे पॉलिसी के लाइफ टाइम में किसी भी एक क्लेम को अनलिमिटेड अमाउंट तक स्ट्रेच कर सकते हैं। मान लो आपकी पॉलिसी है 10 लाख रुपए की, लेकिन कोई एक बड़ा क्लेम आ जाता है और आपने ये वाला एड ऑन इन्फिनिट केयर एड ऑन लिया है, तो फिर आप उस क्लेम से सम इंश्योर्ड की लिमिट हटा सकते हैं। आप अनलिमिटेड अमाउंट तक इलाज का खर्च कंपनी से
ले पाएंगे। इसके अलावा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान में मैटरनिटी भी एड ऑन के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। जंप स्टार्ट का भी एड ऑन कंपनी ने ऑफर किया है, जिसके अंदर अस्थमा, बीपी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी कंडीशंस को आप 31st डे से कवर कर सकते हैं। नॉन मेडिकल आइटम्स यानी कि कंज्यूमेबल्स का कवरेज एलिवेट प्लान के अंदर है, लेकिन एज एड ऑन आपको ये लेना होगा। स्टैंडर्ड प्लान के अंदर ये इनबिल्ट नहीं है, जैसा कि ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में था। कौन कौन सी लिस्ट इनके अंदर कवर की गई है वो हम कवरेज एंड बेनिफिट्स वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अगर दोनों ही प्लान के यूएसपीज को देखा जाए तो ये काफी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं, लेकिन जब तक हम डिटेल्ड कवरेज एंड बेनिफिट्स और सभी एड ऑन्स को नहीं जान लेते और साथ साथ प्राइसिंग को नहीं रिव्यू करते, तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। तो आइए सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशंस और इनके डिफरेंसेस को समझते हैं कि जब आप ये प्लान खरीदने के लिए जाएंगे तो वहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस का क्या डिफरेंस है। अगर बात करें एंट्री एज की, तो एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के लिए मिनिमम एंट्री एज है 18 साल किसी भी एडल्ट के लिए, और मैक्सिमम एंट्री एज की कोई भी लिमिट नहीं है। अगर बात करें डिपेंडेंट चाइल्ड की, यानी वो बच्चे जो अभी नॉन अर्निंग है और वो अनमैरिड हैं, जो अपने पेरेंट्स के साथ एक फैमिली फ्लोटर प्लान में है, वो बच्चे 25 ईयर्स तक मैक्सिमम ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में अपने पेरेंट्स के साथ एज डिपेंडेंट चाइल्ड रह सकते हैं। वहीं पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर मिनिमम एंट्री एज एडल्ट्स की 18 साल है और मैक्सिमम एज है 125 ईयर्स, यानी टेक्निकली कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर बात करें डिपेंडेंट चाइल्ड की, तो यहां पर थोड़ा सा गैप है। डिपेंडेंट चाइल्ड अपने पेरेंट्स के साथ 30 ईयर्स तक इस प्लान के अंदर रह सकते हैं। अब बात करते हैं सम इंश्योर्ड के ऑप्शंस की, तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर मिनिमम 5 लाख रुपए और मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए तक के फ्लेक्सिबल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। वहीं पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान में मिनिमम सम इंश्योर्ड है 5 लाख रुपए और मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए का एक फिक्स सम इंश्योर्ड आप चूज कर सकते हैं, और इसके अलावा अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का ऑप्शन भी अवेलेबल है। प्लान टाइप आप दोनों ही कंपनीज में कोई भी चूज कर सकते हैं। फैमिली फ्लोटर प्लान भी ले सकते हैं, जिसमें कॉमन सम इंश्योर्ड के अंडर पूरी फैमिली को कवर किया जाएगा, जो कि एफोर्डेबल भी पड़ता है। इसके अलावा आप इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड भी ले सकते हैं, यानी हर मेंबर का अलग से पैसा कवरेज का आपको मिल जाएगा। दोनों ही प्लान्स के अंदर ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं एक फैमिली फ्लोटर प्लान के अंदर मैक्सिमम क्या फैमिली साइज कवर किया जा सकता है। तो एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर 4 एडल्ट्स और 6 डिपेंडेंट बच्चों को कवरेज दिया जा सकता है। वहीं पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर 2 एडल्ट्स और 3 डिपेंडेंट बच्चों को आप फैमिली फ्लोटर प्लान में ले सकते हैं। इन दोनों ही प्लान्स के अंदर आपको लाइफ लॉन्ग पॉलिसी को रिन्यू करवाने का ऑप्शन मिलता है, यानी मैक्सिमम कोई टाइम नहीं है कि जब जाकर ये प्लान जो है वो खत्म हो जाएगा। लाइफ लॉन्ग आप इस पॉलिसी को रिन्यू करवा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पॉलिसी टेन्योर की, यानी एक साथ आप कितने टाइम की पॉलिसी खरीद सकते हैं। इससे आपको कई बार एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है, और लॉन्ग टर्म जो इन्फ्लेशन वाली रिवीजन होती है, महंगाई की वजह से जो प्रीमियम कई बार बढ़ जाता है, उससे भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर मैक्सिमम 3 साल की पॉलिसी आप एक साथ खरीद सकते हैं। वहीं पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर मैक्सिमम 5 साल तक का प्लान लिया जा सकता है, और जितना ज्यादा लंबा टाइम होगा आपका एक साथ प्रीमियम देने का, उतना ही डिस्काउंट आपको हर साल के प्रीमियम पर मिल जाता है। अब प्रीमियम की बात चल रही है तो एज बैंड को भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर एज बैंडेड प्रीमियम नहीं है, यानी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है हर साल रिन्यूअल पर आपका कुछ ना कुछ प्रीमियम जरूर इंक्रीज होगा। लेकिन अगर बात करें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान की, तो वहां पर आपको एज बैंडेड प्रीमियम मिलता है, यानी एक 5 साल के फिक्स एज बैंड के अंदर आपका प्रीमियम सेम रहेगा। मान लो आपने प्लान खरीदा है 25 साल की उम्र में, तो 26 से लेकर 30 साल तक आपका प्रीमियम सेम रहेगा। 31 में वो दोबारा रिवाइज होगा। ऐसे 5-5 साल के एज बैंड बनाए गए हैं, जब एक बार आपका प्रीमियम रिवाइज होगा। और ये जो एज मैं बता रहा हूं, ये फैमिली फ्लोटर प्लान में सीनियर मेंबर की कंसीडर की जाएगी। अब इन दोनों प्लान की एलिजिबिलिटी कंडीशंस को कंपेयर करने के बाद मुझे ऐसा नजर आता है कि लॉन्ग टर्म में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान कॉस्ट वाइज इफेक्टिव पड़ सकता है। इसके 2-3 रीजन है। सबसे पहला कारण तो यह है कि डिपेंडेंट चाइल्ड 5 साल ज्यादा रह सकता है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान में, बिकॉज आप जानते हैं डिपेंडेंट चाइल्ड को कुछ डिस्काउंट मिलता है प्रीमियम पर, जिसकी वजह से आपका प्रीमियम कुछ कम हो जाता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी आप 3 की बजाय 5 साल की ले सकते हैं एलिवेट प्लान में। और सबसे जरूरी, प्रीमियम जो है वो एज बैंडेड है, यानी 5 साल तक उसमें कोई भी रिवीजन एज वाला नहीं होगा।
हालांकि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई वाले रिवीजन कंपनीज कभी भी कर सकती हैं, लेकिन इन कंडीशंस के हिसाब से मुझे लगता है कि एलिवेट प्लान लॉन्ग टर्म में कॉस्ट इफेक्टिव पड़ सकता है। बाकी प्राइसिंग वाले सेक्शन में देखेंगे कि एग्जैक्ट इन प्लान्स का कुछ सिलेक्टेड एड-ऑन्स के साथ क्या प्रीमियम आपको मिलता है, सही डिफरेंस आपको वहां से भी पता चलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसे डिफरेंसेस की, ऐसे फर्क जो इन दोनों प्लान्स की कवरेज में है। सबसे पहला डिफरेंस है रूम रेंट लिमिट में। HDFC ERGO Optima सिक्योर प्लान के अंदर आपको एज पर एक्चुअल्स रूम रेंट का खर्चा मिलता है, वहीं पर ICICI Lombard एलिवेट प्लान के अंदर कैपिंग है सिंगल प्राइवेट AC रूम की। स्टैंडर्ड प्लान के अंदर ये कैपिंग है, लेकिन आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जिसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम लेना होगा अगर अपग्रेड करते हैं, लेकिन डाउनग्रेड करते हैं तो प्रीमियम कुछ कम भी हो सकता है। इस डिफरेंस के क्या मायने हैं? देखिए, जब हम इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर कैटेगरी का रूम दिया जाता है। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में जो एज पर एक्चुअल्स लिखा है, इसका मतलब यह है हॉस्पिटल आपको जो भी कैटेगरी का रूम देता है उसका कवरेज इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। वहीं पर एलिवेट प्लान के अंदर आप सिंगल प्राइवेट AC रूम से ऊपर वाला रूम नहीं ले सकते अगर आप स्टैंडर्ड प्लान खरीदते हैं, लेकिन हॉस्पिटल, खासकर नेटवर्क हॉस्पिटल, आपको कौन सा रूम देंगे ये इंश्योरेंस कंपनी के साथ पहले ही डिसीजन उनका तय होता है एज पर देयर पैकेज रेट्स और कंडीशंस। तो नेटवर्क हॉस्पिटल में इस तरह की कैपिंग जो है वो ज्यादा परेशानियां नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप फ्रीडम चाहते हैं कि आगे जाकर इस लिमिट का कोई भी असर आपके क्लेम अमाउंट पर ना पड़े, कोई पैसा ना कटे, तो एज पर एक्चुअल्स या कोई भी रूम रेंट लिमिट ना होना आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा डे केयर ट्रीटमेंट का कवरेज दोनों ही प्लान के अंदर है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। HDFC ERGO Optima सिक्योर प्लान के अंदर सिर्फ 60 डेज का कवरेज है फॉर प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। कोई इलाज आपने लिया, उससे पहले जो आपके खर्चे हुए हैं इसी इलाज से रिलेटेड, वो 2 महीने तक कवर किए जाएंगे एडमिट होने से पहले के। वहीं पर ICICI Lombard एलिवेट प्लान के अंदर ये नंबर ऑफ डेज है 90 डेज। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन दोनों में सेम है 180 डेज, तो 30 डेज का यहां पर डिफरेंस आ जाता है, जो कि ICICI Lombard एलिवेट प्लान के अंदर ज्यादा कवरेज आपको मिलता है। इसके अलावा दोनों ही प्लान्स के अंदर डोमिसिलरी ट्रीटमेंट यानी कि घर पर इलाज लेना किसी मजबूरी की वजह से, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है या फिर पेशेंट की कंडीशन बहुत खराब है, तो दोनों ही प्लान्स के अंदर ये कवरेज मिल जाएगा। इसके साथ साथ आयुष का भी ट्रीटमेंट दोनों ही प्लान्स के अंदर अवेलेबल है। आयुष मतलब ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, जैसे कि आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी और होम्योपैथी। इसका इन पेशेंट ट्रीटमेंट यानी जिस इलाज के लिए एडमिट होना पड़े किसी सर्टिफाइड आयुष फैसिलिटी या डे केयर सेंटर के अंदर, उसका कवरेज आप दोनों ही प्लान के अंदर ले सकते हैं। इसके साथ साथ ऑर्गन ट्रांसप्लांट का भी कवरेज आपको इन दोनों प्लान्स के अंदर मिल जाता है। अगर बात करें रोड एम्बुलेंस की, तो ये भी दोनों प्लान के अंदर स्टैंडर्ड कवरेज के तहत आपको मिलेगा। और बात करें अगर एयर एम्बुलेंस की, तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर 5 लाख रुपए तक का कवरेज आपको इनबिल्ट मिल जाता है। एलिवेट प्लान के अंदर आपको एड ऑन लेना होगा फॉर एयर एम्बुलेंस। इसके अलावा कुछ वेलनेस बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि एनुअल हेल्थ चेकअप है। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर ये फीचर आपको इनबिल्ट मिलेगा, वहीं पर ICICI Lombard प्लान के अंदर आपको ये एड ऑन लेना होगा। इसी तरीके से ई ओपिनियन यानी कि टेली कंसल्टेशन भी आपको ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर इनबिल्ट मिल जाता है। ICICI Lombard एलिवेट प्लान के अंदर आपको इसे एड ऑन के तौर पर लेना होगा। इसके अलावा एक डेली कैश का भी बेनिफिट है जो कि ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में आपको मिलता है, जिसमें 800 रुपए पर डे आपको मिलेंगे अगर आप इलाज के दौरान शेयर्ड अकोमोडेशन यूज करते हैं, यानी बाकी पेशेंट के साथ रूम में स्टे करते हैं, तो फिर आपको 800 रुपए पर डे मैक्सिमम 4800 रुपीज तक का बेनिफिट दिया जा सकता है। ICICI Lombard एलिवेट प्लान में इस तरह का बेनिफिट नहीं है, लेकिन ICICI Lombard एलिवेट प्लान के अंदर काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं छोटी छोटी जो कवरेज आपकी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं, लेकिन कंपनी ने ऑप्शन दिया है उन्हें एड ऑन के थ्रू चूज करने का, जिन्हें हम नेक्स्ट सेक्शन यानी एड ऑन्स वाले सेक्शन में समझेंगे। HDFC ERGO Optima सिक्योर का पहला राइडर मैं आपको बताने वाला हूं लिमिटलेस। लिमिटलेस राइडर के अंदर अगर आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए के बीच में है, तो पूरे पॉलिसी के लाइफ टाइम में एक बार आप किसी भी क्लेम से सम इंश्योर्ड की लिमिट हटा सकते हैं। अगर सम इंश्योर्ड इससे ज्यादा है तो आप पूरे पॉलिसी लाइफ टाइम में 2 ऐसे क्लेम्स ले सकते हैं जिसमें सम इंश्योर्ड की लिमिट नहीं रहेगी। सेम इसी तरह का एड ऑन आपको मिल जाता है इन्फिनिट केयर के नाम से एलिवेट प्लान के अंदर, जिसमें पॉलिसी के लाइफ टाइम में एक क्लेम को आप अनलिमिटेड अमाउंट तक ले सकते हैं। सेकंड राइडर आता है ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में पेरेंटहुड, जिसके अंदर मैटरनिटी का कवरेज ले सकते हैं, यानी नॉर्मल और सी सेक्शन 2 डिलीवरीज को कवर किया जा सकता है। इसके साथ साथ IVF जैसे प्रोसीजर्स की भी 2 साइकिल्स का कवरेज आपको मिल सकता है। लेकिन एक छोटी सी कमी भी है इस राइडर में कि न्यूबॉर्न बेबी का कवरेज पेरेंटहुड राइडर के अंदर नहीं है। इसी का अगेंस्ट जो मैटरनिटी राइडर आता है ICICI Lombard एलिवेट प्लान के अंदर, इसके अंदर भी नॉर्मल और सी सेक्शन डिलीवरी का आप कवरेज ले सकते हैं। टोटल सम इंश्योर्ड का 10% और मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का क्लेम इसके लिए आपको मिलेगा।
लेकिन इसके अंदर न्यूबॉर्न बेबी का भी कवरेज है, जिसकी लिमिट आपके मैटरनिटी सम इंश्योर्ड के 2 टाइम्स है। यानी अगर 1 लाख रुपए का कवरेज मैटरनिटी के लिए है तो 2 लाख रुपए न्यूबॉर्न बेबी यानी जिसकी उम्र 90 दिन से कम है उस बच्चे के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। थर्ड राइडर ऑप्टिमा सिक्योर में आता है ABCD क्रोनिक केयर राइडर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया अस्थमा, BP, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, जिसका कवरेज 31st डे से लिया जा सकता है। इसी तरह का एड ऑन एलिवेट प्लान के अंदर भी है जिसका नाम है जंप स्टार्ट, उसके अंदर भी 31st डे से कवरेज लिया जा सकता है। अब ये जो एड ऑन्स है ना, ये आपको कवरेज तो देते हैं, लेकिन जब भी आप पॉलिसी खरीदें तो आपको ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि इस तरह के एड ऑन्स जिनसे किसी वेटिंग पीरियड को कम किया जा रहा है, इसका प्रीमियम आपको कितने साल तक देना होगा। बिकॉज कंपनीज की अलग अलग कैलकुलेशन हर प्लान की हो सकती है। किसी प्लान में 3 साल, किसी में 5 साल, किसी में 1 साल ही इस तरह का प्रीमियम लिया जाता है, ताकि आप एक्चुअल कॉस्ट इस एड ऑन की पहचान सकें। और दूसरी सलाह ABCD राइडर के बारे में बताना चाहूंगा कि अगर ये कंडीशंस अभी रिसेंटली डायग्नोज हुई हैं, किसी को अभी BP हुआ है या प्री डायबिटिक वो हैं, तो इन्हें लेने की जरूरत नहीं है। बिकॉज उनके पास 2-3 साल का टाइम है। ये बहुत माइल्ड कंडीशन होती है, शुरुआत में मैनेजेबल होती हैं। जिनको कई साल हो गए हैं इन कंडीशंस के साथ और उन्हें लगता है कि 1-2 साल के अंदर कोई बड़ा क्लेम आ सकता है या उन्हें तकलीफ बहुत ज्यादा है, तो उन्हें इस तरह के राइडर्स लेने चाहिए जिसमें 31st डे के बाद कवरेज मिल जाता है। नेक्स्ट एड ऑन आता है क्रिटिकल इलनेस का। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर लिस्टेड 51 क्रिटिकल इलनेस के डायग्नोज होने पर 1 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का सम इंश्योर्ड लिया जा सकता है। वहीं पर ICICI लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर ये एड ऑन तो है, लेकिन गंभीर बीमारियों की लिस्ट काफी छोटी है। सिर्फ 20 कंडीशंस को कवर किया गया है और सम इंश्योर्ड भी मैक्सिमम है 50 लाख रुपए का। इसके अलावा अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का एड ऑन आपको ऑप्टिमा सिक्योर में मिलता है, जो कि लेना चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड प्लान के अंदर सिंगल टाइम है रिस्टोरेशन का फीचर है। एलिवेट प्लान के अंदर रीसेट बेनिफिट ऑलरेडी अनलिमिटेड है, तो यहां पर एड ऑन की जरूरत ही नहीं है। अब दोस्तों आता है ICICI लोम्बार्ड एलिवेट प्लान का सबसे पावरफुल एड ऑन, जो है पावर बूस्टर। मैंने आपको बताया था कि आपके सम इंश्योर्ड के बराबर हर रिन्यूअल पर 100% अमाउंट बढ़ता रहेगा, वो भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम। चाहे आप क्लेम भी ले रहे हो लेकिन वो पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ है तो 100% सम इंश्योर्ड बढ़ता रहेगा और ऐसा अनलिमिटेड टाइम्स होगा। आई डोंट नो कि फ्यूचर में इस तरह के फीचर्स कितने वायबल हैं, लेकिन फिलहाल इस तरह का कोई भी फीचर आपको ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में नहीं मिलता है। उसमें आपको प्लस बेनिफिट मिलेगा 50% पहले रिन्यूअल पर और 50% अगले रिन्यूअल पर। 10 लाख रुपए का 20 लाख रुपए सम इंश्योर्ड आपका हो सकता है, लेकिन एलिवेट प्लान में ये हर साल सम इंश्योर्ड के बराबर बढ़ता रहेगा। इसके अलावा दोनों ही प्लान्स के अंदर आप पर्सनल एक्सीडेंट का भी कवरेज ले सकते हैं, जिसमें जो भी सम इंश्योर्ड चूज करेंगे, अगर किसी इंश्योर्ड पर्सन की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो चूजन अमाउंट का लमसम बेनिफिट कंपनी पे करेगी उस परिवार या नॉमिनी को। इसके अलावा OPD की भी थोड़ी बहुत कवरेज इन दोनों प्लान्स के अंदर आपको मिल सकती है। ऑप्टिमा सिक्योर के अंदर एड ऑन है ऑप्टिमा वेलबींग एंड ICICI लोम्बार्ड एलिवेट के अंदर BFIT राइडर आपको मिल जाता है, जिसके अंदर OPD की लिमिटेड कवरेज आपको मिल सकती है। इसके अलावा ICICI लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन का भी एड ऑन है, जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हर साल सम इंश्योर्ड महंगाई दर के हिसाब से बढ़ता रहेगा विद सेम प्रीमियम। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में इस तरह का फीचर नहीं है, बिकॉज काफी ऐसे एड ऑन्स हैं जो लेटेस्ट प्लान लॉन्च हुए हैं उनके अंदर ये फीचर्स दिए गए हैं। HDFC अर्गो ने सिर्फ 3 ही नए एड ऑन्स को इंट्रोड्यूस किया है, जिनके बारे में कंपनी को महसूस हुआ कि ये एड ऑन होने ही चाहिए, इसीलिए पेरेंटहुड, लिमिटलेस और ABCD क्रोनिक केयर राइडर कंपनी ने अभी लॉन्च किया है। अब इससे पहले कि दोस्तों मैं आपको लेके चलूं प्राइसिंग वाले सेक्शन के अंदर, फटाफट से इन दोनों प्लान्स के वेटिंग पीरियड को भी एक बार समझ लेते हैं। इनिशियल वेटिंग पीरियड है 30 डेज का, यानी दोनों ही प्लान आप खरीदते हैं तो पहले 30 दिन के अंदर एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट्स के अलावा कोई भी क्लेम इन प्लान्स के अंदर नहीं मिलेगा। सेकंड वेटिंग पीरियड इज स्पेसिफिक डिजीज, जो लिस्टेड मेडिकल कंडीशन सर्जरीज होती हैं वो 24 महीने के बाद कवर की जाएंगी। हालांकि इस वेटिंग पीरियड को एलिवेट प्लान के अंदर रिड्यूस भी किया जा सकता है। इसके अलावा आता है PED वेटिंग पीरियड, कोई भी मेडिकल कंडीशन जो फिलहाल आपको है पॉलिसी खरीदते टाइम और वो डिक्लेयर करते हैं आप पॉलिसी लेते टाइम, तब कंपनी उसे 36 महीने यानी 3 साल के बाद कवर करेगी। हालांकि एलिवेट प्लान के अंदर इसको भी कम किया जा सकता है विद पेइंग एक्स्ट्रा प्रीमियम। अगर बात करें क्रिटिकल इलनेस के वेटिंग पीरियड की, तो एलिवेट प्लान के अंदर 90 डेज का वेटिंग पीरियड है। पहले 3 महीनों के अंदर अगर कोई गंभीर बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो कंपनी कवर नहीं करेगी। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर इस तरह का वेटिंग पीरियड मेंशन नहीं किया गया है। मैटरनिटी का स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड है दोनों ही प्लान्स के अंदर 24 मंथ। अगर आप आज पॉलिसी खरीदते हैं तो 24 महीने के बाद डिलीवरी का कोई भी खर्चा ये प्लान कवर करेंगे।
प्राइसिंग कंपेयर करने के लिए दोस्तों मैं आ गया हूं पॉलिसी बाजार के प्लेटफॉर्म पर, बिकॉज मल्टीपल प्लान्स की प्राइसिंग एक ही जगह पर कंपेयर करना यहां पर काफी आसान हो जाता है। सबसे पहले ऑप्टिमा सिक्योर प्लान की प्राइसिंग देखेंगे। फैमिली साइज मैंने दोनों ही प्लान्स के लिए लिया है, 2 एडल्ट और 1 बच्चे का। एडल्ट्स की एज है 37 एंड 33 ईयर्स और बच्चा है 10 साल का। एड्रेस है इनका न्यू दिल्ली का। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर 10 लाख रुपए का कवरेज, क्योंकि 10 लाख रुपए एडिशनल सिक्योर बेनिफिट मिल जाता है पहले ही दिन से। एक एड ऑन मैंने यहां पर चूज किया है, वो है अनलिमिटेड रिस्टोरेशन। इसके अलावा कोई एड ऑन मुझे इस एज ग्रुप के हिसाब से, इस फैमिली के हिसाब से जरूरी नहीं लगता। हालांकि पेरेंटहुड यानी कि मैटरनिटी का प्राइस मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। अब देखिए 2 डिलीवरीज कवर की जाएंगी, 2 साल का वेटिंग पीरियड है और 1 लाख रुपए के कवरेज के लिए 25,270 रुपए एडिशनल देने होंगे। और ये मान के चलिए कि आज आप पॉलिसी खरीदेंगे, 1 साल के लिए पॉलिसी रखेंगे, पहले साल के बाद दूसरे साल का रिन्यूअल आएगा, फिर दूसरे साल पॉलिसी रखेंगे, तीसरे साल का रिन्यूअल आएगा, तब जाकर मैटरनिटी का कवरेज मिलेगा। तब तक यू विल एंड अप पेइंग ऑलमोस्ट 76,000 और कवरेज मिलेगा 1 लाख रुपए मैटरनिटी बेनिफिट्स का। तो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो मुझे कुछ खास नजर नहीं आता, लेकिन प्राइसिंग मैं आपको एलिवेट प्लान से भी कंपेयर करके दिखाऊंगा, इसलिए आप देख लीजिए 25,270 रुपए इसके अंदर मैटरनिटी के लिए जोड़े गए हैं। टोटल प्रीमियम आया है 10 लाख रुपए बेसिक सम इंश्योर्ड का 26,421 रुपए। अब दोस्तों हम देखेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान का प्राइस। बेसिक सम इंश्योर्ड हम यहां पर 2 तरीके से देखेंगे, क्योंकि वहां पर सिक्योर बेनिफिट है, 20 लाख रुपए कवरेज पहले दिन से है। तो एक तो हम 10 लाख रुपए का कवरेज लेंगे और साथ में पावर बूस्टर एड ऑन लेंगे, जिसमें हर साल 10-10 लाख रुपए बढ़ते रहेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा 20 लाख रुपए का कितना प्रीमियम आ रहा है। अगर पहले दिन से ही 20 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लेके चलते हैं तो कितना प्रीमियम आता है। तो बेसिक सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए का है। कुछ एड ऑन हमें इसके अंदर लेने होंगे, बिकॉज वो स्टैंडर्ड प्लान का हिस्सा नहीं है। जैसे कि पावर बूस्टर मैंने कहा था, तो ये ऐड कर देते हैं। इसके अलावा क्लेम प्रोटेक्टर जो कि नॉन मेडिकल आइटम्स का कवरेज आपको देगा, तो ये भी मैंने यहां पर ऐड कर दिया है। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर प्लस बेनिफिट है और दोनों की खास बात क्या है, दोनों के अंदर एनेक्सर 1 की लिस्ट 1 ही कवर्ड है, यानी जो बाकी 3 लिस्ट हैं वो कवर्ड नहीं है। अगर कभी डिडक्शन होगा तो दोनों प्लान से ऑलमोस्ट सेम अमाउंट डिडक्ट होने के चांसेस हैं डेट आर रिलेटेड टू नॉन मेडिकल आइटम्स, कंज्यूमेबल आइटम्स, क्योंकि खाली लिस्ट 1 ही इसके अंदर कवर्ड है। अगर रूम रेंट मॉडिफाई करते हैं एनी रूम तो 961 रुपीज भी बढ़ सकते हैं। सिंगल प्राइवेट एसी रूम है तो इसे हम ऐड कर देते हैं, एनी रूम पर लेके चलते हैं। एनुअल हेल्थ चेकअप उसके अंदर इनबिल्ट है तो इसे भी ऐड कर देंगे। इसके अलावा मैटरनिटी का पैकेज देखिए, अब यहां पर मैटरनिटी की प्राइसिंग और देखते हैं। मैटरनिटी की प्राइसिंग 1 लाख रुपए की डिलीवरी के लिए 2 लाख रुपए का न्यूबॉर्न बेबी कवरेज हो जाता है 45,000 रुपीज का। बहुत महंगा है ये। अगर इसको ऐड कर देंगे तो ऑलमोस्ट 70,000 प्रीमियम चला जाता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैटरनिटी दोनों ही प्लान्स के अंदर अफोर्डेबल है। इसके अंदर प्रीमियम इसलिए भी ज्यादा है बिकॉज इसके अंदर न्यूबॉर्न बेबी का भी कवरेज है, लेकिन इससे तो एटलीस्ट ऑप्टिमा सिक्योर प्लान की मैटरनिटी अफोर्डेबल है, लेकिन उसके अंदर मुझे लगता है कि न्यूबॉर्न बेबी की कवरेज नहीं है। जबकि न्यूबॉर्न बेबी का कवरेज जरूर होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क और सेंसिटिव मदर और ये न्यूबॉर्न बेबी दोनों ही हैं, तो दोनों का ही कवरेज किसी भी मैटरनिटी प्लान में जरूर होना चाहिए। तो फिलहाल मुझे यहां पर अफोर्डेबल नहीं लग रहा है 45,000 का प्राइस, तो इसलिए मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया है कि कितना प्रीमियम आएगा। तो यहां पर मैंने कुछ जरूरी एड ऑन को जोड़ा है जो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान से बराबर इक्वेट करने के लिए मुझे जरूरी लगे। तो टोटल प्रीमियम आ जाता है 23,464 रुपए का। एचडीएफसी अर्गो का प्रीमियम आया था 26,400 का, यानी सिर्फ 3,000 रुपए का डिफरेंस है। लेकिन एलिवेट प्लान में यहां पर सम इंश्योर्ड था 10 लाख रुपए का। अब मैं दूसरा ऑप्शन आपको दिखाता हूं प्राइसिंग को रिव्यू करने के लिए। बेसिक सम इंश्योर्ड हम चूज करेंगे 20 लाख रुपए का, क्योंकि ऑप्टिमा सिक्योर के अंदर भी पहले दिन से 20 लाख रुपए का कवरेज मिलता है। और यहां से पावर बूस्टर का राइडर मैं हटा देता हूं। अब यहां पर प्रीमियम बढ़ के हो जाता है 27,562 रुपए, जो कि एचडीएफसी के 26,400 से अंदाजन 1,000 रुपए महंगा है। यानी अगर 20 लाख रुपए के बराबर 20 लाख रुपए, यानी अगर बेसिक सम इंश्योर्ड बराबर लेकर चलते हैं 20-20 लाख रुपए का, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आपको थोड़ा सा महंगा पड़ने वाला है एचडीएफसी अर्गो से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए का ही लें, प्लान अफोर्डेबल बना रहे, तो फिर पावर बूस्टर एड ऑन यहां से कर सकते हैं, वो आपको सस्ता पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखें, इस तरह के क्यूमुलेटिव बोनस और पावर बूस्टर जैसे फीचर्स में और बेसिक सम इंश्योर्ड में काफी डिफरेंस होता है। अगर आप प्लान को पोर्ट करेंगे, माइग्रेट करेंगे, तो कंपनी आपके बेसिक सम इंश्योर्ड को ही मिनिमम सम इंश्योर्ड कंसीडर करेगी। इस तरह के बोनसेस जैसे फीचर्स को हो सकता है कंपनी कंसीडर
ना करें। तो दोस्तों ये प्राइसिंग कंपेयर करने के बाद मुझे एक बात समझ में आती है कि शुरुआत में प्राइसिंग ऑलमोस्ट बराबर ही है। जब हम फीचर्स को बराबर करते हैं और एक ही तराजू पर दोनों प्लान्स को तोलते हैं तो प्राइसिंग का ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आता है। लेकिन सोचने समझने वाली बात यह है कि आने वाले सालों के अंदर यह प्रीमियम काफी बढ़ सकता है। इसके 2-3 फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि एज वाला प्रीमियम। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान में जो सीनियर मेंबर है उनकी एज है 37 ईयर्स, तो उनका प्रीमियम अगले 4 साल नहीं बढ़ेगा, ये प्रीमियम सेम रहेगा। लेकिन एचडीएफसी अर्गो के अंदर ये प्रीमियम हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। और इसके अलावा अगर महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से कोई रिवीजन होता है तो वो तो अनप्रिडिक्टेबल है, उसके बारे में हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन खाली प्राइस को देखना ही काफी नहीं होगा। अब मैं आपको इन दोनों कंपनीज की क्लेम्स की परफॉर्मेंस दिखाता हूं कि पिछले कुछ सालों में इन कंपनीज ने क्लेम सेटलमेंट के मामले में कैसा परफॉर्म किया है, ताकि आप बेहतर तरीके से इन दोनों बातों को रिलेट कर पाए कि किस तरह की क्लेम परफॉर्मेंस के लिए कौन सी कंपनी कितना प्रीमियम चार्ज कर रही है। अब दोस्तों मैं लेकर आया हूं आपको क्लेम्स डैशबोर्ड पर। ये जो क्लेम्स का डेटा है ये खाली हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम्स हैं पिछले 3 साल के, जो कि इंश्योरेंस कंपनीज के पब्लिक डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट से डेटा लिया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022-23, 23-24 एंड 24-25। इन तीनों साल के अंदर कितने क्लेम्स कंपनी ने सेटल किए हैं, इन तीनों साल का एवरेज निकालकर कुछ मैट्रिक्स मैंने, कुछ रेशियोज मैंने यहां पर आपके लिए निकाले हैं। सबसे पहला रेशियो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का 2022 से 2025 के बीच का एवरेज क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 86.39%, जो कि एचडीएफसी के मुकाबले काफी कम है। एचडीएफसी अर्गो ने हर 100 में से 96 क्लेम्स को सेटल किया है। यह रेशियो हमें दिखाता है कि कंपनी की क्लेम सेटलमेंट की एफिशिएंसी कैसी है, कितने क्लेम्स को वो सेटल कर पा रही है। दूसरा रेशियो आता है क्लेम्स पेड रेशियो। ये तो था नंबर ऑफ क्लेम्स कितने सेटल हुए। क्लेम्स पेड रेशियो हमें दिखाएगा कि कंपनी ने पैसा कितना दिया है। अगर 100 रुपए पॉलिसी होल्डर ने क्लेम किए इंश्योरेंस कंपनी से, उसमें से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने 68 रुपीज पे किए हैं। ये पिछले 3 साल का एवरेज है। एचडीएफसी अर्गो ने 82 रुपीज पे किए हैं आउट ऑफ 100 रुपीज। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो और क्लेम्स पेड रेशियो दोनों में ही एचडीएफसी अर्गो का डेटा बेहतर है। इसका मतलब तो यह हुआ कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने काफी पैसा पॉलिसी होल्डर्स को देने से मना किया है, काफी क्लेम्स को रिजेक्ट किया है। तो इसका मतलब पॉलिसी होल्डर्स ने शिकायत भी जरूर की होगी। तो कंप्लेंट्स का डेटा भी इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की क्या कंप्लेंट्स हैं और क्या क्या उसके अंदर रिजोल्यूशन हुए हैं। नेक्स्ट डेटा आता है इनकर्ड क्लेम रेशियो। पॉलिसी होल्डर से कितना पैसा पूरे साल के अंदर लिया और उसके बदले कितने क्लेम्स दे दिए। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने 100 रुपए अगर प्रीमियम इकट्ठा किया 2022 से 25 के बीच में, उसके बदले 84 रुपीज के हेल्थ क्लेम्स दे दिए। एचडीएफसी अर्गो ने 86 रुपए अंदाजन दे दिए, 87 रुपीज अंदाजन दे दिए। ये इनकर्ड क्लेम रेशियो पॉलिसी होल्डर्स के लिहाज से दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन यहां पर भी एचडीएफसी अर्गो का इनकर्ड क्लेम रेशियो ज्यादा है। अब दोस्तों बात करते हैं सोल्वेंसी मार्जिन की, यानी इंश्योरेंस कंपनी के पास जो भी पॉलिसीज के जरिए सम इंश्योर्ड की देनदारी है, लायबिलिटी है, उसके 1.5 गुना पैसा उनके पास हमेशा होना चाहिए, ऐसी आईआरडीए की गाइडलाइंस है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के पास 2.62 टाइम्स, यानी कि अगर 100 रुपए की देनदारी है उसके बदले 262 रुपए उनके पास है, यानी कि काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है फाइनेंशियली। एचडीएफसी अर्गो के पास भी 1.89 यानी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स पैसा है, जो कि बेंचमार्क 1.5 गुना से ज्यादा है। लेकिन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक बेटर फाइनेंशियल पोजीशन में है इन द पास्ट 3 इयर्स। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पर 10,000 क्लेम्स। दोनों ही कंपनीज के अंदर पिछले 3 साल के अंदर कंप्लेंट्स की एवरेज क्या है। हर 10,000 जब हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम फाइल किए गए, उसमें से 11 शिकायतें आई आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में, और ये शिकायतें हैं जो हम ग्रीवेंस डिपार्टमेंट में करते हैं, हमने डायरेक्टली कंपनी में शिकायत की, ये वो शिकायतें हैं। वहीं पर एचडीएफसी अर्गो के अंदर भी अंदाजन 11 ही शिकायतें दर्ज की गई, जो कि पिछले 3 साल का एवरेज है। तो यहां पर दोनों ही कंपनीज मुझे बराबर नजर आती हैं। अगर मैं पहले 2 रेशियोज को देखता हूं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो और क्लेम्स पेड रेशियो, तो ऑब्वियसली मुझे एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है बेस्ड ऑन लास्ट 3 इयर्स क्लेम्स डेटा। और जो अमाउंट आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने पे किया है, ये तो कंपैरेटिवली काफी कम है, यहां पर काफी ज्यादा गैप है। अब दोस्तों मैं आपको ले आया हूं कंप्लेंट्स के डेटा में। ये कंप्लेंट्स का डेटा है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की एनुअल रिपोर्ट का,
जो कि फिलहाल तक की लेटेस्ट अवेलेबल एनुअल रिपोर्ट है ऑफ ईयर 2024 एंड 25। यहां पर एचडीएफसी अर्गो की टोटल जो शिकायतें दर्ज हुई थी इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में, बीमा लोकपाल में, वो थी 1542 कंप्लेंट, जिसमें से 1117 जो है वो डिस्पोज हो चुकी हैं, 425 पेंडिंग है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंप्लेंट्स आई 974, जिसमें से 723 डिस्पोज हो चुकी हैं। यानी एचडीएफसी अर्गो की इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में जो कंप्लेंट्स हैं वो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से ज्यादा हैं। दूसरा मैं बार ग्राफ आपको डेटा का दिखाना चाहता हूं कि इन शिकायतों में से कितनी शिकायतें पॉलिसी होल्डर के फेवर में गई और कितनी शिकायतें इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में। तो सबसे पहले एचडीएफसी अर्गो की अगर देखें तो टोटल शिकायतों में से ऑलमोस्ट 50-50% जो है ये रेशियो रहा है। यानी अगर 100 शिकायतें दर्ज की गई उसमें से आधी में तो कस्टमर को रिलीफ मिला और आधी शिकायतें या तो कंपनी के फेवर में गई या फिर कस्टमर ने शिकायत वापस ले ली। यानी कोई भी ऐसा फैसला रहा हो कि वो कस्टमर के फेवर में नहीं गया, वो बाकी 50% में है। अगर हम डेटा देखें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का तो यहां पर काफी बड़ा गैप है, और वो गैप क्या है? 100 शिकायतों में से 64% कंप्लेंट्स के अंदर पॉलिसी होल्डर को रिलीफ नहीं मिला इंश्योरेंस ओम्बड्समैन से भी। यानी ये शिकायतें या तो इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में रिजॉल्व हुई हैं या कंपनी ने पहले ही सेटलमेंट की है, शिकायत विड्रॉ कर ली गई है, लेकिन टोटल कंप्लेंट्स में से सिर्फ 35% कंप्लेंट्स ही पॉलिसी होल्डर के फेवर में रिजॉल्व हुई हैं, उनके फेवर में फैसला गया है। अगर आप ये दोनों डेटा देखते हैं, कौन सा? एक तो क्लेम्स पेड रेशियो वाला जिसमें 68% का जो क्लेम्स पेड रेशियो था, यानी 100 में से सिर्फ 68 रुपए कंपनी दे रही है। उसके बाद लोग शिकायत भी कर रहे होंगे और शिकायतें भी कंपनी के फेवर में रिजॉल्व हो रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में बीमा लोकपाल में शिकायत करने के बाद भी कंपनी के फेवर में डिसीजन जा रहा है, तो कंपनी का जो इनिशियल रिजेक्शन था वो भी वैलिड था, वो भी सही था। इसका मतलब यह है कि इंश्योरेंस कंपनी अपने पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट को, पॉलिसी वर्डिंग्स को बहुत सीरियसली इंप्लीमेंट करती है। कोई भी चूक की गुंजाइश नहीं है, जेन्युइन क्लेम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कमी, लीनियंसी या लूप होल नहीं छोड़ने वाली है, चाहे हम इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करें या इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवेंस में। ये सब कंपेयर करने के बाद आइए वीडियो को कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं दोनों प्लान की कवरेज को लेकर। तो कवरेज की दोनों ही प्लान्स के अंदर कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई फीचर आपको मिसिंग मिलेगा, हर तरह का फीचर अवेलेबल है। बस फर्क ये है कि एचडीएफसी अर्गो के अंदर ज्यादातर फीचर्स आपको इनबिल्ट मिल जाते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान को ज्यादा कस्टमाइजेबल, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ज्यादा एड ऑन्स के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। लेकिन जो भी कवरेज आपको चाहिए, जिस तरह का भी कवरेज और फीचर आपको चाहिए, वो इन दोनों प्लान्स के अंदर आपको मिल जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा स्कोप ऑफ कवरेज को लेकर। वैसे तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर भी काफी सफिशिएंट कवरेज है, सिक्योर बेनिफिट भी मिल जाता है, रिस्टोरेशन भी काफी अच्छे तरीके से काम करता है और प्लस बेनिफिट भी आपको मिलेगा। फिर भी अगर आजकल के लेटेस्ट प्लान की तरह आपको मल्टीपल टाइम्स क्यूमुलेटिव बोनस चाहिए ही चाहिए, तो फिर वो आपको मिलेगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर, जिसके अंदर ये पावर बूस्टर का एड ऑन है। ये लेने पर अनलिमिटेड टाइम्स तक आप ये सम इंश्योर्ड बढ़ा सकते हैं, और इसके अलावा अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का ऑप्शन भी आपको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर ही मिलता है। रिस्टोरेशन भी अनलिमिटेड टाइम्स बाय डिफॉल्ट है, एड ऑन लेने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा इन्फिनिट केयर का अगर एड ऑन ले लेते हैं तो लाइफ टाइम में एक क्लेम को भी अनलिमिटेड अमाउंट तक आप स्ट्रेच कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑप्टिमा सिक्योर से ज्यादा स्कोप, ज्यादा ऑप्शंस मुझे कवरेज के आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान में नजर आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं प्राइसिंग की। तो इनिशियल स्टेज पर जो एग्जांपल हमने लिया जोन ए के सिटीज का, यहां पर तो मुझे प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम ही नजर आई। थोड़ा बहुत डिफरेंस कवरेज के हिसाब से 1000-2000 रुपए का हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। बिकॉज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर आपको काफी सारे फीचर्स को एज एड ऑन जोड़ना पड़ता है। सिक्योर बेनिफिट को इक्वेट करने के लिए प्रोटेक्ट बेनिफिट की जगह क्लेम प्रोटेक्टर एड ऑन लेना पड़ता है। तो जैसे जैसे आप एड ऑन जोड़ते जाएंगे उसी हिसाब से पैसा भी एलिवेट प्लान का बढ़ता जाएगा। लेकिन मुझे यह जरूर लगता है क्योंकि एज बैंडेड प्रीमियम है, आने वाले सालों के अंदर यह गैप थोड़ा सा बढ़ सकता है। एचडीएफसी अर्गो के अंदर आपको ज्यादा प्रीमियम बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। एंड फाइनली दोस्तों बारी आ जाती है क्लेम्स परफॉर्मेंस की, कि क्लेम्स के मामले में दोनों कंपनीज में से कौन सी कंपनी अच्छी है। तो क्लेम्स डेटा ने हमें बताया कि एचडीएफसी अर्गो इज बेटर देन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट इन टर्म्स ऑफ क्लेम सेटलमेंट ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ क्लेम्स पेड रेशियो ऑल्सो। हालांकि सोल्वेंसी और जो बाकी जो स्टेबिलिटी के मेजर्स हैं वो दोनों कंपनीज के ठीक ठाक है, लेकिन नंबर ऑफ क्लेम सेटल करने के मामले में भी और क्लेम के बदले पैसा देने के मामले में भी
HDFC ERGO is performing better than ICICI Lombard General Insurance। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के इस कंपैरिजन वीडियो ने आपके ज्यादातर डाउट्स इन दोनों प्लान्स के बारे में दूर कर दिए होंगे और आप अब इन दोनों कंपनीज, दोनों प्लान्स के बारे में ज्यादा क्लैरिटी से, ज्यादा बेहतर तरीके से सोच पाएंगे और डिसीजन भी ले पाएंगे। और यही तो इस वीडियो का मकसद था। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई, समझ में आई, तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए इतना ही डीप कंपैरिजन वीडियो लेकर आए किसी और प्लान्स का, तो आप अपने मनपसंद प्लान का नाम कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं जल्द ही उन पर भी वीडियो बनाऊंगा। मैं हरविंदर सिंह, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।